मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस घर में एक दिन भी रहना बहुत मुश्किल है, अपने परिवार से दूर, अपने घर से दूर, उस घर में आप इतने दिन तक रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की जर्नी रही और क्या एक्सपीरियंस रहा? अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 10-15 दिन हुए थे मुझे रहते हुए। हाँ, बट वो घर ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें अपना बना लेता है और ऐसे ही मेरे साथ में था। मैंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की उसमें, जहाँ मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए वहाँ मैं बोली भी, मुद्दे भी उठाए। तो मुझे उस घर में बहुत अच्छा लगने लगा था। इनफैक्ट मैं बहुत इन्जॉय करने लगी थी, कंफर्ट हो गया था। थोड़ा सा मेरा गलती हुआ लोगों पे विश्वास करके, मुझे बिलीव नहीं करना चाहिए था किसी पर। जी, सना जो आपकी फ्रेंड थी, घर के लोगों ने उन्हें तो बचा लिया लेकिन आपको नहीं बचा। पहली बात तो वो मेरी फ्रेंड नहीं थी, वो मेरी रूममेट थी। और हम पहले दम वाले घर में भी रह रहे थे, दिमाग वाले घर में भी रह रहे थे। तो वो मेरी फ्रेंड नहीं थी, रूममेट थी। इनफैक्ट हम लोग एक ही बेड पे थे। तो वो मेरी फ्रेंड नहीं थी, बट अच्छी लड़की है। जी, ऐसा कोई कंटेस्टेंट था जिसे आप लगता था ये मुझे वोट देगा, ये बंदा मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मुझे ज़रूर वोट देगा, लेकिन आखिरी टाइम पे उसने वोट दिया ही नहीं आपको? ये तो जनता को भी समझ में आ गया होगा वो कौन था बंदा। राइडर था जिसको मैं भाई बोलती थी। वो हमेशा, आपने देखा भी होगा, अभी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, उसका ही वीडियो चल रहा है कि वो पहले बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब ऐसी बात आई, ठीक है, मुझे किसी और से नहीं था, दीदी को दीदी बोल रही थी, जिगना को, तो मुझे उनसे नहीं थी, क्योंकि उनके दिमाग में मेरा इम्पैक्ट ऐसा था कि मैं बहुत बोलती हूँ, मैं अपने मुद्दे बहुत रखती हूँ, मैं शांत नहीं रहती हूँ, क्योंकि वो लोग आराम से खाते थे पीते थे, उनका वही काम है, ठीक है। तो मैं अपने मुद्दे पे बनी रहती थी, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं था। बट इनफैक्ट जब आप किसी के साथ में दिन रात बिता रहे हो, उसको गाइड भी कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो उसके लगेगा कि नहीं, ये बंदा मुझे कभी धोखा नहीं देगा। तो उसका वोट था। जब मैं बगल में बैठी थी, जब मैंने उसको खुद भी देखा, जब उसने सना का नाम लिया, इनफैक्ट सना से 2-3 बार उसका फाइट भी हुआ था, मैं समझा भी रही थी रहने दे, तब भी उसने सना को दिया, बिकॉज ऑफ मैं स्ट्रॉन्ग थी। उसको पता था सना कभी भी निकल सकती है और मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरा अभी लंबा था वहाँ पर, तो इसलिए। ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट था जिसे आपके जगह पे उसको बाहर रहना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक घर में है और आप बाहर हो? 2 लोग हैं, तहलका भी है, सना भी है। तो सना अच्छी लड़की है, बट उसको बूस्ट कर देते हैं लोग, जैसे कि विकी भैया। बट उसको बूस्ट करने से जिसकी जो पर्सनैलिटी है वो लोगों को पता चल जाती है ना। आपको बूस्ट करके खड़ा कर दिया जाए, कितने दिन तक एनर्जी रहेगी? वो शो 3 महीने का है, 2 महीने, जितने भी दिन रहो। इनफैक्ट मैंने उसको बोला भी था कि आपकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी दिख चुकी है 10-15 दिन में, तो आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं अभी जैसे कि मुद्दे उठाना चालू करूँगी, वो समझ में आ जाएगा लोगों को। तो मैंने उसको बोला था, बट ठीक है, लोगों ने मुझे वोट नहीं किया। जी, जैसे कि घर का थीम है दिल, दिमाग और दम। मैं बात करूँ दिमाग की, तो मास्टरमाइंड कौन है घर के अंदर? मास्टरमाइंड बोलें तो मुनावर को बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, जब आपके इतनी लोग आपको पसंद करते हैं बाहर, तो आप अपने मुद्दे क्यों नहीं रखते हो? आप वहाँ से आराम से क्यों निकल जाते हो? क्योंकि आपको नॉमिनेशन से बचना है। जब आपके इतने लोग आपको पसंद करते हैं, जब आप अपनी पर्सनालिटी को आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मास्टरमाइंड है। जी, अगर मैं दिल की बात करूँ तो आप सबसे ज़्यादा किससे जुड़ गए थे घर के अंदर? मैं अंकिता से। अंकिता से। और दम की बात करूँ तो ऐसा कौन सा शख्स है जिसे आपको खुद लगता है कि हाँ ये बंदा आखिरी तक जरूर पहुँचेगा और ये ट्रॉफी लेके आएगा? वैसे बोलूँगी तो नहीं, बट मुनावर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो स्मार्ट गेम खेल रहा है। जी, अंकिता लोखंडे का जो स्टेटमेंट सामने आता था टीवी वर्सेस यूट्यूबर, तो वो भी बहुत गलत था, क्योंकि वो लड़की बहुत अच्छी है। उसने कभी ये चीज़ें, अपना एटीट्यूड या फिर ऐसी चीज़ें कभी नहीं प्रेजेंट की जिससे मेरे दिमाग में भी अलग इम्पैक्ट पड़े। तो मैं यही बोलूँगी, पहले उसके गले तो लग के देखो कोई, तब आपको पता चलेगा कि वो नेचर की कैसे हैं। उसके अंदर ये नहीं है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ इसलिए मैं ऐसी हूँ, नहीं, उससे कोई भी गले लगता है, चाहे इनफैक्ट उसका किसी से झगड़ा भी हो रखा है, तब भी वो ऐसी ही है।
तो ये गलत जो मेरा भाई बना था राइडर, शायद आपने लाइव में देखा भी हो, मैं उसको डांट भी रही थी ऐसी बातें मत करो, क्योंकि बाहर इम्पैक्ट गलत जाएगा। घर में भी आपके साथ में ऐसा नहीं है, आप खुद ही बात नहीं करते हो किसी से, तो आप कैसे उम्मीद लगाते हो कि मतलब वो हम पे चल के आएंगे तब बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा ये गलत ये चीज़ें नहीं फैलाना चाहिए। जी, मैं बात करूँ मुनावर और मनारा, दोनों का कुछ तो चल रहा है, क्योंकि दोनों जन एक दूसरे के लिए काफ़ी इमोशनल भी हो जा रहे हैं कभी कभी। अब देखो चल रहा है, वो ऑडियंस को समझ में भी आएगा, क्योंकि हम लोग बोलने से अच्छा है कि ऑडियंस को समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे रूम भी अलग है, मैं दम वाले रूम में, वो दिमाग वाले रूम में। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को पता चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा था 2-4 बार ऐसा क्लिक हुई लोगों से चीज़ें कि लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि उसका और उसका कुछ चल रहा है, तो शायद चल रहा होगा। बिग बॉस का घर एक ऐसा घर है जहाँ लोगों की रियलिटी निकल के सामने आती है। मैं बात करूँ विक्की की या आकांक्षा की, या मैं जानना चाहूँगा किस तरह का नेचर था दोनों का। विक्की का बहुत फ़नी नेचर है जी। फ़नी नेचर से ज़्यादा है कि उनको ऐसा लगता है कि सब लोग झगड़े करो और मैं देखूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि झगड़े मुद्दों पे होना चाहिए, किसी को बूस्ट करके नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो बूस्ट करते थे। अंकिता नहीं है, अंकिता कभी किसी को बूस्ट नहीं करती। अंकिता ठीक है, वो गेम के लिए जो भी उनका स्ट्रेटजी हो, आई डोंट नो, ठीक है, बट उनका नेचर से मुझे ऐसा लगता है कि वो, इनफैक्ट मुझे भी किसी ने एडवाइस नहीं दी कि आप ऐसा करो वैसा करो। जो भी कोई एडवाइस देता था मैं और उल्टी हूँ, मैं कहती तो मैं जैसी हूँ वैसी रहने वाली हूँ, मैं अपना नेचर नहीं चेंज करने वाली। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों से थोड़े अलग है। नील ने कहा था कि विक्की और अंकिता एक डिविजन रूल पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं घर के अंदर। अब वो तो मुझे नहीं पता, एक ही रूम में रहते हैं वो, मतलब विक्की और ऐश्वर्या और ये सब 4-5 लोग। तो मुझे लगता है कि उन लोगों में बातचीत चल रही होगी, तो मुझे नहीं पता, बट ऐसा कोई पॉलिसी इस्तेमाल नहीं कर। जी, आयशा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभिषेक भी काफ़ी, हाँ ईशा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभिषेक भी काफ़ी उनको देख के काफ़ी गुस्से हो रहे हैं, और उसी बीच सम्राट भी जा चुका है घर के अंदर। एक बात बताओ, पहली बात तो मैं ये बोलूँगी, वो लड़की की एज नहीं है उतना, और एज नहीं है तो एडवाइस अच्छे लोगों से लें, गलत लोगों से एडवाइस ना लें कि अपनी इमेज को ख़राब करके तुम एक गलत चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हो। और सम्राट है, क्या नाम है, आई डोंट नो, तो उस लड़के को जब प्यार करता है, टेलीविज़न पे जाके आप एक लड़की को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। मैं कह रही ठीक है, वो झूठ भी बोल रही होगी, तुम्हारा कहाँ से प्यार दिख रहा है जो तुम उसको झूठा साबित और इतना गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। तुम्हें लगता है वो प्यार करती है तो उसको गाइड करो ना। तो मेरा ये मानना है। और अब मुझे तो समझ में ही नहीं आया, अभी 3 लोगों की स्टोरी मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बड़े कंफ्यूज वाली स्टोरी हो गई। ऐसा लग रहा है कि एक आशिक है, एक और लवर है, एक महबूबा है। वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो क्लियर नहीं हो सकती है। मुझे पता है कि हाँ भाई, कोई मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसको क्लियर करूँगी ना कि हम लोग इस चीज़ में नहीं रह सकते। और ठीक है, कोई मेरा बॉयफ्रेंड भी आता है तो मैं उसको बोलूँगी ये मेरा पास्ट है और ये प्रेजेंट है, और अब मैं इसके साथ में नहीं हूँ। तो अभिषेक के साथ में भी ऐसा ही हो रहा था कि अभिषेक जब ऐसी चीज़ें हो रही थी तो वो पीछे पीछे घूमती रहती थी। जब आपको किसी से लेना देना नहीं है तो पीछे पीछे घूमने का भी मतलब नहीं है। मैं तो आराम से बैठूंगी ना, आप घूमो, जहाँ पे भी जाना जाओ, मैं पीछे पीछे नहीं जाऊँगी। वो थोड़ा लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, अब ऑडियंस ज़्यादा देखेगी तब समझ में आएगा। जी, ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है घर के अंदर जिसे आप कभी ना मिलना चाहे, बाहर आएगा तो भी ना? राइडर। आगे क्या कुछ प्लानिंग है आपका, आगे क्या कुछ करना चाहते हो आप, कोई रियलिटी शो वगैरह? और अभी कुछ आएगा तो डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी, और अभी मेरे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो मेरे किए हुए हैं, तो अपकमिंग में ही है, और अभी आगे प्लानिंग चल ही रहा है, तो डेफिनेटली आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। सलमान सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बिग बॉस उन्हीं के बदौलत चल रहा है? सलमान सर के बारे में बोलना चाहूँगी, एक स्टार है, और जब हम लोग नॉर्मल लोग जाते हैं उनके पास, वो इतना कंफर्ट करते हैं काम कराने के लिए कि हम स्टेज पे गए थे, मैंने सलमान सर को ऐसे कभी नहीं देखा था। जब मैं गई तो जब मेरा और उनका बातचीत करना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने इतना कंफर्ट रखा था जिसके कारण मैं नर्वस नहीं थी। मैं बिल्कुल पहले तो मैं बहुत ऐसी ही हूँ, मैं नर्वस नहीं होती हूँ,
बट कोई इंसान होता है जब आपके सामने एक पर्सनैलिटी है तो वो ऐसे चिल तरीके से रखते हैं काम कराने के लिए आर्टिस्ट को, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे साथ में कोई आर्टिस्ट काम करता है तो पहले मैं उसको कंफर्ट कराती हूँ, जिससे वो मेरे से थोड़ा सा अलग नहीं जाना चाहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कंफर्ट रखा। जैसे मैं बोल रही थी तो वो भी अपने तरीके से उनका रिप्लाई था, और फिर रिप्लाई ऐसा मिल रहा था कि मज़े वाला हो तो फिर डेफिनेटली और मज़े आने स्टार्ट हो जाते हैं। जी, कोई मैसेज देना चाहेंगे फैंस को जो आपको ढेर सारा प्यार देते हैं? हाँ, डेफिनेटली मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, मुझे बाहर आके पता चल रहा है, और थैंक यू। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं कम बैक करूँ और फिर से मैं आपको एंटरटेन करूँ और अपनी पर्सनालिटी जो मेरी बची हुई है उसको मैं निकाल के रखूँ, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने आप को यहाँ पे ये दिखा के गए हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ स्ट्रॉन्ग लेडी क्या होता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होते हैं और क्या बोलते हैं उस चीज़ को। तो जो दबे हुए लोग हैं उनसे मैं ये चाहती हूँ कि निकल के आओ, अपनी पर्सनैलिटी निकालो, ऐसे दब के नॉमिनेशन से डर के मत रहो। अभी भी मैं कम बैक किया तो मुझे नहीं पता मैं कितने दिन रहूँगी, बट मुझे इतना पता है कि मैं चोरी से नहीं खेलने वाली, मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं खेलने वाली। जैसी हूँ, जैसी हस्ती खेलती भी और फाइट भी करने वाली, मैं वैसे ही करूँगी। मैं जिग्ना की तरह पीछे बात नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच।